हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्न कॉमर्स वंस अगेन। तो पिछली क्लास में मैंने आपको नेशनल इनकम के चैप्टर के अंदर इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड दोनों के स्टेप्स एंड प्रिकॉशन समझा दिए थे। आज इस क्लास में एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका डबल काउंटिंग का मैं कवर करने जा रहा हूँ। डबल काउंटिंग को मैंने पीछे भी कुछ चीजों में बताया था। अगर एक चीज को एक से ज्यादा बार काउंट किया जाए, जैसे बताया था इंटरमीडिएट गुड्स को हम इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि अगर इंटरमीडिएट गुड्स को भी इंक्लूड कर लेंगे क्योंकि ऑलरेडी उसकी वैल्यू फाइनल गुड्स में इंक्लूडेड है, तो हम इसको डबल काउंटिंग बोलते हैं। तो डबल काउंटिंग वो सिचुएशन है व्हेन द वैल्यू ऑफ अ गुड इज एस्टिमेटेड मोर देन वंस। अब डबल का मतलब सिर्फ दो नहीं है, एक से ज्यादा बार। एक से ज्यादा बार मतलब दो बार हो जाए, तीन बार हो जाए, चार बार हो जाए, मतलब एक से ज्यादा बार हो जाए तो डबल काउंटिंग ही बोलेंगे। डबल को मतलब दो मत समझना। और इस डबल काउंटिंग की वजह से हमारे पास जो समस्या पैदा होती है वो होती है नेशनल इनकम की ओवर एस्टिमेशन की। क्योंकि देखो फाइनल गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को भी इंक्लूड करेंगे अगर हम, तो ऑलरेडी इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू फाइनल गुड्स में इंक्लूड है, तो दोबारा काउंट करने की जरूरत क्या है। इसका मतलब ये कंसेप्ट हमारा डबल काउंटिंग का। तो डबल काउंटिंग का कंसेप्ट या प्रॉब्लम तब पैदा होती है व्हेन इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को हम इंक्लूड कर लेते हैं नेशनल इनकम के अंदर, या सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड कर दे नेशनल इनकम के अंदर, तो ये हमारे पास डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। अब डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को कैसे एक एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करते हैं या कैसे होता है, मैं आपको बताता हूं एक एग्जांपल से पढ़ के। वैसे डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, अवॉइड किया जा सकता है। दो मेथड्स हमारे पास, एक है फाइनल गुड्स अप्रोच और एक वैल्यू एड अप्रोच। दो अप्रोचेस से हम इस डबल काउंटिंग प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन पहले बात करते हैं एग्जांपल की। एक एग्जांपल हमारे पास है, देखो मान लो एक फार्मर है। एक फार्मर ने अपने खेत के ऊपर गेहूं उगाया, व्हीट प्रोड्यूस किया, और अब मान के चलते हैं मान लो उसके पास कोई इनपुट्स की कोई कॉस्ट नहीं आ रही। उसने अपनी खाद, फर्टिलाइजर्स वगैरह या जो इनपुट यूज कर रहे हैं उसने उस पर कोई कॉस्ट पे नहीं की, लेकिन बिना कॉस्ट के भी उसने 500 रुपए का आउटपुट बनाकर तैयार कर दिया। तो उस फार्मर ने 500 रुपए का व्हीट उगाया जो कि उसके लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट है, और इनपुट उसके लिए जीरो है, अभी मान के चल रहे हैं। अब ये जो फार्मर ने व्हीट उगाया ये किसको बेचा? फार्मर ने ये व्हीट उगाकर फ्लोर मिल वाले को बेच दिया। फ्लोर मिल जो कि इस गेहूं से आटा को बनाएगा। अब उस फ्लोर मिल ने जो गेहूं खरीदा था वो 500 रुपए का खरीदा, यानी जो फार्मर ने 500 रुपए का बेचा वो इसने खरीद लिया 500 रुपए में, और उसने उसका आटा बनाकर 700 रुपए का प्रोड्यूस करके आगे बेच दिया बेकरी वाले को। ठीक है, अब बेकरी वाले ने क्या किया, उसके लिए ये 700 रुपए की कॉस्ट पड़ गई जो कि आटा खरीदा, और उसने उस आटे से बनाई ब्रेड, और ब्रेड उसने बनाकर 1000 रुपए की बेच दी रिटेलर को, एक शॉपकीपर को। अब शॉपकीपर ने क्या किया, वो 1000 रुपए की ब्रेड खरीदी और आगे उसने 1200 रुपए की कस्टमर को बेच दी। तो कहानी ये बनी, यहां पर एक फार्मर है, फार्मर ने गेहूं उगाया, उसके बाद उस गेहूं को उसने बेच दिया फ्लोर मिल वाले को, फ्लोर मिल वाले ने फ्लोर बनाकर बेकरी वाले को बेचा, बेकरी वाले ने ब्रेड बनाकर रिटेलर को बेची, और रिटेलर ने फिर वो कस्टमर को बेची। तो इसमें जो खर्चा आया इन सब का वो तो हो गया वैल्यू ऑफ इनपुट्स, और जो उन्होंने सामान बेचा वो हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो फार्मर ने बिना किसी कॉस्ट के 500 रुपए का सामान बेचा फ्लोर मिल वाले को, जो कि फ्लोर मिल वाले की कॉस्ट बन गई। फ्लोर मिल वाले ने उसका फ्लोर बनाकर 700 रुपए का आटा बनाकर उसने बेकरी वाले को बेच दिया, बेकरी वाले के लिए 700 रुपए की कॉस्ट पड़ गई। 700 रुपए की कॉस्ट से उस बेकरी वाले ने ब्रेड बनाई, और वो 1000 रुपए की ब्रेड उसने रिटेलर को बेच दी, दुकानदार को बेच दी। दुकानदार को कॉस्ट पड़ी 1000 रुपए की, और उसने अपना प्रॉफिट बीच में डालकर 1200 रुपए का ब्रेड कस्टमर को बेच दी। अब एक कहानी ये बनी कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर अगर हम देखते हैं, तो अगर हमें प्रोडक्शन निकालनी है कि प्रोडक्शन टोटल वैल्यू ब्रेड की कितनी हुई, तो हम अगर टोटल सबके आउटपुट को ऐड करें तो देश के अंदर टोटल फार्मर ने 500 रुपए का सामान बेचा, फ्लोर मिल वाले ने 700 रुपए का, बेकरी वाले ने 1000 रुपए का, रिटेल वाले ने 1200 का। तो टोटल सेल हमारी होती है देश के अंदर 3400 रुपए, 3400 रुपीज की। अब 3400 रुपीज की सेल अगर हम ऐड की इसको देख लें, जीडीपी में इंक्लूड कर लें, तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। कारण ये है
कि इस 1200 रुपए के अंदर जो सामान बेचा गया है, ये वीट की अमाउंट, वीट की वैल्यू इस फ्लोर के अंदर भी इंक्लूड है, वो वीट की वैल्यू ब्रेड के अंदर भी इंक्लूड है, और वो वीट की वैल्यू जो कस्टमर को बेच रहा है टेलर, उसके अंदर भी 1200 के अंदर इंक्लूड है। सिमिलरली आटे की प्राइस भी, आटे का वैल्यू भी 700 रुपए वाली जो इसमें भी इंक्लूड है और इसमें भी इंक्लूड है। तो कई चीजें कई बार काउंट हुए, कोई 2 बार, कोई 3 बार, कोई 4 बार, तो इसी को बोलते हैं डबल काउंटिंग। तो अगर हम देखते हैं तो 3400 टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलता है, ठीक है ना। और अगर हम इस वैल्यू को इंक्लूड कर ले, इसी वैल्यू को इंक्लूड करें जीडीपी के अंदर, तो मान के चलेंगे कि वीट इज हैज बीन वैल्यूएटेड मोर देन वंस, एक से ज्यादा यानी लगभग 4 बार काउंट हो गया इस पूरे न्यूमेरिकल के अंदर, जो कि एक ओवर एस्टिमेटेड वैल्यू दिखाएगा वीट की। इसी तरीके से फ्लोर की वैल्यू 3 बार और ब्रेड 2 बार, ब्रेड की जो टोटल प्राइस है वो 2 बार इंक्लूड हो गई है इसके अंदर। तो अब यही जो समस्या है, इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम हर एक जो बीच में पर्सन इन्वॉल्व है उनका वैल्यू एडिड निकालते हैं। वैल्यू एडिड कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करके। ये मेरा वैल्यू आउटपुट है, ये हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, यहां से वैल्यू एडिड निकल जाएगा। 500 माइनस 0 इज 500, 700 माइनस 500 200, 1000 माइनस 700 300 और 1200 माइनस 1000 200। तो फार्मर ने 500 रुपए की वैल्यू एडिशन की थी क्योंकि बिना किसी कॉस्ट के 500 रुपए का सामान बेचा। फ्लोर मिल वाले ने 200 की वैल्यू एडिशन की कि 500 रुपए का सामान खरीद के 700 का सामान बेचा, तो 200 की वैल्यू एडिशन कर दी। बेकरी वाले ने 700 का सामान खरीद के 1000 का बेच दिया, तो 300 की वैल्यू एडिशन कर दी। और रिटेलर ने 1000 रुपए का सामान खरीद के 1200 का बेच दिया, तो 200 की वैल्यू एडिशन कर दी। टोटल अगर वैल्यू एड को ऐड कर दें तो हमारे पास ये 1200 निकलता है, जो कि हम जीवी एट एमपी या इसको जीडीपी एट एमपी के नाम से हम पहचानते थे। अगर इन सभी सेक्टर्स का वैल्यू एडिड ऐड कर दिया जाए तो क्या बनता है, हमारा जीडीपी एट एमपी बनता है। अब हुआ ये है, एक चीज देखो, अल्टीमेटली कंज्यूमर को सामान कितने का मिला था। रिटेलर ने आखिर में फाइनल गुड्स कंज्यूमर को बेचे थे 1200 रुपए में, और हम वैल्यू एडिड को भी ऐड कर रहे हैं, वैल्यू एडिड को भी ऐड करके टोटल जो आंसर निकलता है वो 1200 निकलता है। इसका मतलब अगर हम वैल्यू एडिड मेथड से निकालते हैं तो आंसर 1200 आ रहा है, और अगर फाइनल गुड्स की वैल्यू पकड़ लें जो कि तब भी हमारे पास 1200 ही बनती है। तो दोनों मेथड से आपका आंसर 1200 आ रहा है। लेकिन इसी डबल काउंटिंग की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम वैल्यू एडिड निकाल रहे थे, क्योंकि हर एक स्टेज के ऊपर हमें एक प्रिसाइज और करेक्ट पिक्चर मिल सकती है कि एक्चुअल में ब्रेड की प्रोडक्शन कितनी हुई है। तो जो पहली अप्रोच है फाइनल गुड्स अप्रोच, उसके अंदर हम देखते हैं ग्रॉस वैल्यू एडिड जो है जो 1200 बनेगा, जो कि एक्चुअल में गुड्स फाइनली कस्टमर को बेचे गए हैं, वही हमारी वैल्यू एडिड या जीडीपी की वैल्यू निकलनी चाहिए। और वैल्यू एडिड अप्रोच से देखते हैं तो तब भी 1200 निकल रही है। तो 1200 निकल रही है क्योंकि हमने सबको वैल्यू एडिड को ऐड किया है, तब जाके हम जीडीपी निकाल रहे हैं। दोनों ही मेथड से आंसर सेम आ रहा है, पर फिर भी कौन सा मेथड अडॉप्ट हमें करना चाहिए। तो मैंने जैसे बताया था कि डबल काउंटिंग से बचने के लिए दो अप्रोचेस हैं। फाइनल गुड्स अप्रोच जो हमारे न्यूमेरिकल में 1200 रुपए आया, और वैल्यू एडिड अप्रोच भी 1200 रुपए ही आया, दोनों से आया। अब फाइनल गुड्स अप्रोच में समस्या यह है, इट इज डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स। एक ही चीज इंटरमीडिएट हो सकती है, इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकते हैं, और एक ही चीज फाइनल गुड भी हो सकती है। यानी कि जैसे एग्जांपल हमने दिए थे इंटरमीडिएट फाइनल गुड्स के बीच में कि ब्रेड इंटरमीडिएट भी हो सकती है, फाइनल भी हो सकती है। इसी तरीके से शुगर इंटरमीडिएट भी बन सकता है, फाइनल भी बन सकता है। तो कई सारे ऐसे गुड्स हैं जो कुछ लोगों के लिए फाइनल गुड्स हैं और कुछ लोगों के लिए इंटरमीडिएट हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे पेंसिल का एग्जाम्पल, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे। पेंसिल एक स्टूडेंट के लिए फाइनल गुड है, लेकिन एक आर्टिस्ट के लिए वो इंटरमीडिएट गुड है, एक दुकानदार के लिए वो इंटरमीडिएट गुड है क्योंकि उसने बेचनी है। तो इसीलिए फाइनल गुड्स अप्रोच में ये नहीं पता लग पाता कि एक्चुअल में फाइनल गुड है भी या नहीं है वो। अगर हम कोई चीज मान भी लें कि एक आदमी ने शर्ट बेची है, एक दुकानदार ने शर्ट बेची है, जो वो मान के चल रहा फाइनल गुड है, पर क्या गारंटी है कि वो शर्ट जिसको बेची है कंज्यूमर को वो आगे नहीं बेचेगा। कुछ नहीं पता कि वो आगे बेचेगा नहीं बेचेगा। जब तक वो आगे फाइनल कंज्यूमर तक नहीं पहुंचे तब तक वो फाइनल गुड नहीं बनती। तो इसीलिए फाइनल गुड अप्रोच से एक्चुअल जीडीपी की वैल्यू निकालना मुश्किल हो जाता है। गलत नहीं है, पर थोड़ा सा बेटर यह है कि इसको कहा जाता है कि आप वैल्यू एडेड अप्रोच को यूज करो। इट इज कमेंडेबल टू यूज वैल्यू एडेड अप्रोच नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि इससे हम सभी सेक्टर्स के सभी अलग अलग पर्संस की हम अलग अलग वैल्यू एडिड को ऐड करके जीडीपी निकाल सकते हैं, और इससे हम डबल काउंटिंग की समस्या से बच सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है इट इज वाइज टू यूज वैल्यू एडेड अप्रोच टू फाइंड नेशनल इनकम। ठीक हो गया ना।
तो ये मैंने आपको बताया डबल काउंटिंग का कंसेप्ट, कि आपको जब क्वेश्चन आएगा डबल काउंटिंग का तो पहले आपको मीनिंग बताना है, मीनिंग बता के इसमें बताओ कि इसमें क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, और फिर आप इसका पूरा एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया है हर स्टेज पे, फार्मर, फ्लोर मिल, बेकरी वाला पूरा एग्जाम्पल आप फिगर्स में लिख के उसको पूरा समझाओ और बताओ कि 3400 वैल्यू आउटपुट निकलता है, पर एक्चुअल में ये टोटल सेल नहीं है, एक्चुअल सेल तो 1200 रुपए है और वही 1200 रुपए वैल्यू एड करके निकलती भी है। इसको पूरा पैराग्राफ में समझाओ और फिर बताओ कि इसको सॉल्व करने के, इसको अवॉइड करने के दो मेथड्स हैं, फाइनल गुड्स और ये वैल्यू एड अप्रोच, बट उसमें से भी दोनों के बारे में बताकर आप इसमें बताओ कि एडवाइजेबल क्या है। बेटर एडवाइजेबल है कि आप वैल्यू एडेड अप्रोच को यूज करो। ओके, तो ये मैंने आपको आज की क्लास में डबल काउंटिंग का पूरा कंसेप्ट विद एग्जांपल समझा दिया। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में मुझे भी बताइए, मैं आपको दोबारा से इसको बताने की कोशिश करूंगा। अब आज इस क्लास में डबल काउंटिंग का समझा दिया, अगली क्लास में, अगली वीडियो में मैं आपको एक और कंसेप्ट जीडीपी और वेलफेयर का टॉपिक समझाऊंगा, और उसके बाद हम शुरू करेंगे न्यूमेरिकल्स, जो कि वैल्यू एडेड अप्रोच के तो हमने न्यूमेरिकल्स कर लिए, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड जो न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं वो हम उसके बाद करते हैं, पर पहले हम जीडीपी और वेलफेयर के बीच में एक रिलेशनशिप है वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, टिल देन स्टे कनेक्टेड विद लर्न इन कॉमर्स। थैंक यू वंस अगेन।